राजस्थान में पूर्व मंत्री नफीस अहमद के घर बिजली चोरी पकड़ी गई है। जयपुर विद्युत वितरण निगम के भवानी मंडी स्थित कार्यालय के टीम ने नफीस अहमद के घर 1,25,000 की बिजली चोरी की विजिलेंस से चेकिंग रिपोर्ट भरकर कनेक्शन काट दिया है। झालावाड़ जिले के पिड़ावा निवासी नफीस अहमद पिछले कई दिनों से बिजली की आपूर्ति व्यवस्थित नहीं होने के लेकर बार बार शिकायत करते रहे थे और इसी पर बीते दिन अधीक्षण अभियंता शंभुनाथ के नेतृत्व में टीम नफीस अहमद के घर पहुंची। बिजली कर्मी व्यवस्थित आपूर्ति नहीं होने की जांच करने लगे तो लाइन में बिजली चोरी पकड़ी गई है। इस पर बिजली चोरी की रिपोर्ट तैयार करते हुए जुर्माना अदा करने का नोटिस भी दिया गया है। नफीस अहमद के घर में बिजली के सर्विस लाइन में कट लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी और इस पर टीम ने मीटर हटाकर कनेक्शन काट दिया है। अब यदि पूर्व मंत्री तय समय सीमा में जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी। और ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश के बाद विधानसभा सचिव दशरथी सतपथी द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं और उनको जवाब 27 मई तक देना होगा। चुनाव में पार्टी का टिकट न मिलने के बाद इन चारों विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सत्ताधारी दल के महासचिव प्रशांत मृदुली ने दल बदल विरोध कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को एक याचिका सौंपी थी और इस याचिका के आधार पर विधानसभा सचिव ने बीजेडी से इस्तीफा देने वाले चारों विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इंडिया सेलुलर और इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन का कहना है कि प्रवर्तन एजेंसियों की अचानक से होने वाली कार्रवाई से भरोसा घट रहा है और इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर की तरफ से शाम आयोजित आउटरीच कार्यक्रम में आईसीईए के चेयरमैन पंकज महेंद्रू ने पिछले 10 साल में मोबाइल उद्योग की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि देश के विकास का अगला चरण निर्यात से आएगा और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इसमें घरेलू स्तर पर अगुआ कंपनियों बनाने की जरूरत है। महेंद्र ने कहा है कि प्रवर्तन एजेंसियों की कुछ कार्रवाइयों से व्यापार करने में आसानी के मामले में स्थिरता आई है, इसको रोकने की जरूरत है। हमें प्रवर्तन एजेंसियों और उद्योग के बीच विश्वास का माहौल बनाने की जरूरत है। ईडी ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो से जुड़े 62,000 करोड़ रुपए की कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लावा के पूर्व प्रबंध निदेशक हरिओम राय के खिलाफ मामला दर्ज किया है। किर्गिस्तान में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर परिवारों की चिंता के बीच केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज विदेश मंत्री जयशंकर से छात्रों को वापसी लाने के लिए विशेष उड़ानें संचालित करने पर विचार करने का अनुरोध किया है। रेड्डी ने कहा है कि किर्गिस्तान में बड़ी संख्या में तेलुगु छात्र चिकित्सा में स्नातक कर रहे हैं और इसमें पहले एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी विदेश मंत्री जयशंकर से किर्गिस्तान में भारतीय छात्रों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का आह्वान किया था। केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने विदेश मंत्री जयशंकर को लिखे पत्र में कहा है कि मुझे कई घबराए हुए माता पिता से बच्चों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करने वाले आवेदन मिले हैं। तेलुगु मीडिया द्वारा लगातार किर्गिस्तान के हालात को दिखाए जाने के कारण परिवारों की चिंताएं और अधिक बढ़ गई हैं। वर्तमान में बड़ी संख्या में छात्र वहां बिना बिजली और सामान्य सुविधाओं के छात्रावासों और अपने कमरों में रह रहे हैं। बाहर मिलने पर स्थानीय छात्रों द्वारा उन पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तनाव कम होने तक भारतीय छात्र स्वदेश लौटना चाहेंगे। इन परिस्थितियों में उनका पढ़ाई जारी रखना मुश्किल होगा। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष रेड्डी ने कहा है कि पत्र के साथ संलग्न कुछ वीडियो और फोटो समस्या की गंभीरता को दर्शाते हैं। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में अभी गर्मी के तेवर में नरमी के कोई संकेत नहीं है। भारत मौसम विभाग ने रेड अलर्ट की स्थिति को अगले 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। पश्चिम उत्तर की तरफ से लगातार आ रही शुष्क हवाओं को देखते हुए माना जा रहा है कि सप्ताह भर तक ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। पाकिस्तान में एक पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति जरूर बन रही है, लेकिन उसकी दिशा अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। ऐसे में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी का सिलसिला जारी रह सकता है। स्थानीय कारणों से हरियाणा एवं दिल्ली के कुछ स्थानों पर सोमवार को हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई, लेकिन इससे अधिकतम तापमान पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा।